बोलते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, उनको बोल दीजिए। और बड़ा अफसोस की बात है कि उनका बूथ नंबर 311 या कोई समथिंग, हमको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, 20 वोट मिलता है। अरे 40-50 साल का बुढ़वन बोलता है हम युवा है, फोटो को डाल के फिर बोलेगा हमारा नेता कैसा युवा नेता। युवा 50 साल का बुढ़वन को बोलता है। सुनने में आ रहा है कोई कंपनी से पैसा लेन देन का बात है, इसलिए वो इस्तीफा दिए। संजय मेहता जी, तो मेरा मानना है अगर संजय जी को अगर वो गाड़ी अगर आप खरीदे भी है तो वो चुनाव से पूर्व खरीदना चाहिए। जोहार, जेपी कैसे संगठन में कुछ सही नहीं चल रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही रिजवान क्रांतिकारी, जिसको अल्पसंख्यक मोर्चा थे पहले, उनको हटाया गया, उनको पदमुक्त किया गया है। कुछ मामला हुआ था, उसके बाद ये घटना आता है। संजय मेहता अपने लेटर पैड से कहते हैं हम इस्तीफा देते हैं जेपी केसेस से। जेपी केसेस में सारा चीज सही नहीं चल रहा है। इस मसले पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ केंद्रीय प्रवक्ता है, दीपक रवानी नाम है इनका, और कहा ऐसा जाता है कि बागमारा से प्रबल दावेदार है, बागमारा विधानसभा से जेपी केसेस के प्रबल दावेदार दीपक रवानी जी। हम बातचीत करेंगे। हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद। लोग ऐसा कह रहे हैं कि जेबी केसेस में सारा चीज नहीं सही चल रहा है। रिजवान कहीं बालू गाड़ी पकड़ाते हैं, 300 रुपया 500 रुपया मांगते हैं। संजय मेहता कुछ दिन पहले ही इस्तीफा देते हैं। सारा चीज सही चल रहा है जेबी केसेस में। देखिए, पार्टी में बहुत बड़ा एक संगठन है तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होते रहता है। आप लोग को दरअसल जो मुख्य चेहरे हैं अगर उनमें से अगर कुछ होता है तो ही खलबली दिखता है। बाकी सभी पार्टियों में सब होते रहता है, इस कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है। बालू गाड़ी रोक रहे हैं आप लोग, हमेशा सरकार के खिलाफ आवाज उठाए हैं, मंचों पे चढ़ के बोले हैं। आज रिजवान खुद 300 रुपया अखबार में जिस तरह आया है, बालू गाड़ी से 300 रुपया 500 रुपया मांग रहे हैं, ये बड़ी खबर नहीं है। नहीं, देखिए ये सच्चाई है कि जो प्रथम जो जांच का केंद्र रहा, जैसे अखबारों का कटिंग के अनुसार, तो कुछ उसमें सत्यता पाया गया। उसके आधार पर हम लोगों ने उनको पदमुक्त भी किया गया हमारे पार्टी की तरफ से। कैसे हटाए अभी तक? नहीं, जेबी केसेस वो नहीं हटे। सिर्फ उनका जो अल्पसंख्यक का केंद्र मोर्चा के थे वो आपके अध्यक्ष, उनको हटाया गया है। और अभी फिलहाल वो कुछ दिनों तक, जब तक वो जांच पूर्ण नहीं हो जाता, अगर जांच में उनको अगर साबित होता है कि उन्होंने जुर्म किया है तो। जेबी केसेस के कार्यकर्ताओं को आप लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं, उन लोग को अपमान मिल रहा है। कार्यकर्ता को ना, किसको? किसी प्रत्याशी है, लोकसभा चुनाव लड़े हैं, हजारीबाग के प्रत्याशी है, संजय मेहता नाम है उनका। अच्छा, हमें समझ नहीं आ रहा है कि कोई भी, चाहे दीपक रवानी हो चाहे संजय मेहता हो, आज सम्मान ये है ना कि उनको एक बार ये समझना चाहिए कि आज वो जिस मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके इस बात को बोल रहे हैं ना, वही उनका सम्मान है कि कम से कम आपको मीडिया मिल रहा है। अगर जयराम जी का पार्टी के तरफ से इस संगठन से अगर वो चुनाव नहीं लड़े रहते तो आज राज्य में वो इतने भी नहीं बन गए थे, उनको हर मीडिया पैनलिस्ट कवर करे। सो क्या बात हो गया, मतलब इतना दूरी कैसे बन गया जयराम और संजय मेहता में? हम लोग का कोई दूरी नहीं। देखिए दादा, सबसे बड़ी हकीकत ये है कि लोग अपने अपने खुद माइंड में कुछ ना कुछ मनसा पाले हुए हैं। सबका एक राजनीति करने का अलग अलग ढंग होता है। हो सके उनका जो राजनीति करने का तरीका होगा, हम लोग सब मैच नहीं खाता होगा, इसीलिए वो अलग रास्ता चुन लिए। मेहता कह रहे हैं कि जेबी कैसे सिर्फ और सिर्फ जयराम चला रहे हैं। अरे ऐसा क्या है रे भाई, जो केंद्र अध्यक्ष रहेगा अंतिम निर्णय तो उसी का होता है। बाकी ऐसा थोड़ी कोई चलाते। हम लोग भी बहुत सारे साथी है कि हम लोग अभी ओपिनियन लिया जाता है। हाँ, बशर्ते कि आप जो अपना ओपिनियन दिए, मैं अपना खुद का अनुभव बताना चाहूंगा कि मैंने अगर 5 ओपिनियन दिया है तो जरूरी नहीं कि 5 का 5 अप्रूवल हो। जरूरी थोड़ी कि आप जो आइडिया दे रहे हो दुनिया का आखिरी सत्य है, हो सके उससे भी बेहतर हो। किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का नाम हटा दे रहे हैं, देवेंद्र का हटा दिए, संजय मेहता का नाम हटा दिए। नहीं, देखिए मैं इसे भी पहले मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी जो कार्यक्रम होता है वो आयोजन समिति तय करती है, वहाँ का क्षेत्रीय लीडरशिप करता है। हम लोग का यहाँ कोई हस्तक्षेप नहीं। हाँ, हम लोग ये करते हैं कि वहाँ पे जो कुछ जो जातीय समीकरण का बात हो, हम लोग प्रयास करते हैं सभी समाज का इस पिच में भागीदारी हो। कुछ कार्यक्रम कर रहे थे कटकम सांडी, देवेंद्र अपना कार्यक्रम कर रहे थे सिल्ली में, वहां पर भी जयराम फोन करके देवेंद्र को कहते हैं कि इस कार्यक्रम का आयोजन क्यों किए हैं। नहीं, संजय आरोप लगा रहे हैं इस तरह। नहीं, संजय जी उस कार्यक्रम को लेकर नहीं, मैं जानकारी आपको देना चाहूंगा। एक रांची में कार्यक्रम हुआ था, रांची में कार्यक्रम हुआ था, हमें लग रहा है कोई हॉल में हुआ था। देखिए वो कोई विवाद नहीं था, सिर्फ सूचना मांगा गया था। हमें ये बताइए कि आज हम लोग 2 साल पहले कुछ भी नहीं थे ना, हमारा कोई संगठन था। अभी फिलहाल हाल फिलहाल में रांची जिला के अध्यक्ष बने हुए हैं, हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी उस क्षेत्र में हैं। तो मेरा मानना है एक बार कोई भी काम करने से पहले आपसी एक बार बैठ के सहमति बना के, अगर आप एक नोटिस या सूचना हमारे, मान के चलिए आप केंद्र अध्यक्ष को नहीं दे पाए, प्रधान महासचिव से अप्रूवल ले लेते, या कोई भी, देखिए हर एक स्लोगन हो, हर एक कार्यक्रम। देवेंद्र अगर उस निर्णय को ले ही लेते हैं, संजय मेहता का निर्णय ले ही लेते हैं, गलत क्या है? हम लोग गलत नहीं बोल रहे। प्रत्याशी है, चुनाव लड़े हैं, 1.5 लाख वोट लाए हैं।
हमें ये बताइए, आपने अपना चैनल का नाम रख दिया आवाज उठाओ, तो हमें बताइए क्या अपना मनमर्जी से ने क्या दो आदमी के बीच में आपने डिस्कशन किया था? ये भी देखा होगा कि भाई ये शब्द का हम नाम रखेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सके कार्यक्रम जो हुआ अगर कुछ गलत प्रभाव पड़ जाता, हमारे कुछ कार्यकर्ता नाखुश हो गए कि देखिए फलाना व्यक्ति अपना नेतृत्व में कार्यक्रम कर रहा है, दादा हमको भी चाहिए समय। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि आपसी मतभेद बढ़े, हम लोग चाहते हैं सब मेल जोल के साथ चले। तो उसमें क्या होगा, संगठन में चाहे आप कितना भी बड़ा चेहरा रहिए, चाहे कितना बड़ा भी पद में रहिए, कम से कम सबको लेके चलने का। झारखंड मांगे जयराम, ये कहाँ तक गलत है? नहीं, हमने कभी गलत नहीं, मैंने कभी गलत नहीं कहा। देखिए हुआ क्या था, उस वाक्य को मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम लोग ये संजय मेहता निकाले थे ये टेंट? नहीं, एकदम एकदम जी जी, संजय मेहता एकदम निकाले थे? संजय मेहता। इसको आप लोग रोके हैं? नहीं, रोकने का बात नहीं, देखिए यही चीज। इसको आप लोग रोके हैं या नहीं नहीं, रोके नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। झारखंड मांगे जयराम जी, ये जो नारा था, हम लोग को जो जानकारी के अनुसार हमारे केंद्र अध्यक्ष का नारा जो भी दिया गया था, पता चला कि उनका पर्सनली बात हुआ था। पर्सनली बात माने चैट के माध्यम से, कि ये जो घोषणा होना है उस कार्यक्रम में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे पहले संजय मेहता जी का कहना था कि हमारे जयराम जी से पर्सनली चैट हुआ था कि इस तरह का कार्यक्रम है। बतौर हमारे जयराम जी वहां गए तो उनको ये भी जानकारी साथ में दिया गया था कि जो आपके संतोष करके युवा नेता है आपके रामगढ़ के, उनके कुछ साथी लोग ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करते करते उस बीच में क्या हुआ, एक जो ये प्रोजेक्ट जो था संजय जी का, वो डायरेक्ट लॉन्च हो गया। और लॉन्च होने के साथ में क्या होता है, बहुत सारा ऐसे बात था जो जयराम जी उससे जानकारी नहीं था उनको। चलिए उन्होंने जारी भी कर दिया तो हमें कोई दिक्कत आपत्ति नहीं, मगर आप बताइए जो संजय मेहता आज बोल रहा है सिर्फ जयराम है, तो हमें बताइए क्या वो संजय मेहता जयराम के अलावे भी, हमने ये नहीं कहा कि सिर्फ जयराम, आप खुद ऐसा करते हैं कि खुद आप बार बार जयराम को खोजिएगा, तो जयराम को तो आप ही अकेले नेता बना के छोड़ दिए। आप लोग उस समय इस बात को रद्द किए थे कि वो नंबर गलत है, कुछ लोग फर्जी आईडी से इसको जारी कर रहे हैं, और अभी आप कह रहे हैं कि उसको खुद संजय मेहता लॉन्च किए थे। तो आप लोग जनता को दिग्भ्रमित क्यों कर रहे हैं? दिग्भर देखिए, हम आपको ये स्पष्ट कह दे रहा हूँ कि आज के जो डिजिटल जो मीडिया है, वो डाटा जो है ना बहुत सेंसिटिव है, उस पे डाटा कलेक्ट किया जा रहा था। तो मुझे मानना है कि कोई भी डाटा कलेक्ट करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो डाटा ले रहे हैं, वो डाटा आप स्टोर कहाँ कर रहे हैं, वो किनके हाथों में है। क्या पार्टी की तरफ से किसी को ऑथेंटिक किया गया कि आपको हम ऑथेंटिक कर दिए कि ये राहुल मोदक के अंदर ये डाटा रहेगा? डाटा काफी सेंसिटिव है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि नहीं भाई ये गलत है, तो लोगों की तरफ से जब विरोध होना शुरू किया तो हमें लगा कि नहीं भाई इस मामले में कहीं ना कहीं सच में हमको गलत दिखा, तो हम लोग भी खामोश रहे उस मामले में, और कोई विरोध का। संजय मेहता को वापस लाइएगा अगर वो आना चाहते हैं तो। नहीं, देखिए हम बार बार बोले कि आज जो संजय मेहता जी बार बार पब्लिकली आके बोल रहे हैं कि हम लोग बिरसा के झारखंड को चाहते हैं, तो मैं उनको एक स्पष्ट कहना चाहूंगा कि पहली की देखिए, हम लोग का जो विचारधारा जो चल रहा है आज से पूर्व आपको पसंद आया तभी हमारे साथ आए, नो डाउट। आज जेबी केसेस में आप आए कैसे, आपका ये 2 सालों का जेबी केसेस में इतिहास क्या रहा है, हमसे बेहतर संजय मेहता को नहीं जानते होंगे लोग। अब रहा कि वो आने का, हम लोग ने कभी उनको हटाया तक नहीं है। हाँ, उनको लगा कि मानसिक पीड़ित हो रहे, तो आप हमें बताइए क्या आप किसी परिवार में रहिएगा, छोटा-छोटा बात को दिल में लीजिएगा तो वो मानसिक उत्पीड़न में नहीं आता है। अगर उनको लगता है वो गलतफहमी में है, आप स्वागत का। तो हम लोग ने कभी जो हमारे झारखंडी जो खासकर जयराम जी का जो विचारधारा जो जगह-जगह पे जाके उन्होंने अपने बातों को रखा है, कहीं न लोग उनको हकीकत मानते तब इतने लोग जुड़े हुए। अगर उस विचारधारा के साथ वो चलने के लिए तैयार है तो नो डाउट स्वागत है। मगर बात को समझिएगा, अगर उनको कुछ अलग सूझ रहा है तो मैं फिर भी उनका स्वागत करता हूँ। अलग मतलब? देखिए अलग क्या है मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। आप थोड़ा सा 1 सेकंड में उदाहरण देना चाहूंगा कि इससे पूर्व भी बहुत सारे लोगों ने एलिगेशन लगाए जयराम जी गलत है, नो डाउट लगाइए एलिगेशन, मगर मैं राज्य की जनता को एक संदेश देना चाहूंगा कि यदि किसी को लगता है कि झारखंड जयराम अगर नहीं सुधार कर पाएगा, अगर आपको अलग रास्ते से लगता है कि झारखंड को सुधार किया जा सकता है, एक बेहतर झारखंड बनाया जा सकता है, तो आप यकीनन आगे बढ़िए, हम लोग भी आपके साथ में। मगर एक चीज इस उदाहरण के साथ मैं समझाना चाहूंगा कि जब देश का आजादी का जब लड़ाई शुरू हुआ था तो महात्मा गांधी भी लड़ाई किए थे और सुभाष चंद्र बोस भी। जब सुभाष चंद्र बोस बतौर कांग्रेस में थे तो उन्होंने कांग्रेस पद को अध्यक्ष पद से आपका इस्तीफा दे दिया था। पता है क्यों इस्तीफा? इन्हीं इसीलिए दे दिया क्योंकि लड़ाई तो मकसद एक था कि देश आजाद हो, मगर तरीका अलग अलग था। कि उनका तरीका था कि भाई गांधी जी के हिसाब से हम लोग आजादी नहीं मिल सकता है, तो चलो हम लोग एक अपना सेना बनाएंगे, दल खड़ा करेंगे, इस तरह से लड़ाई लड़ेंगे। और गांधी जी का था शांतिपूर्वक देश का आजादी के लिए। मगर उन्होंने क्या किया, संदेश ये जनता को समझना चाहिए कि दोनों एक दूसरे का कभी टांग नहीं खींचे।
सुभाष चंद्र बोस जी ने कभी गांधी जी को नहीं गलत बोला कि गांधी जी खराब कर रहे हैं, चलो गांधी जी को रोका जाए। ना गांधी जी ने कभी कहा कि सुभाष चंद्र बोस को रोका जाए। हम लोग का जो मानसिकता ये होना चाहिए कि झारखंड में बेहतर होगा क्या, उस पर डिसीजन लेना चाहिए, ना ही एक दूसरे का। जयराम जी चलिए नो डाउट आगे बढ़ रहा है, संजय जी भी अगर आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो शुभकामनाएं, वो भी आगे बढ़े और बेहतर झारखंड का निर्माण करें। दीपक जी, अगर लेटर का जो खेल चल रहा है, एक तरफ से जो संजय लेटर दे रहे हैं, एक तरफ से जो रिजवान आपका फरजान लेटर जो दे रहे हैं, ये लेटर का खेल आप लोग देख रहे हैं, हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें पैसा का कुछ खेल है। मतलब पैसा किस तरह का? देखिए लेटर का जो पैसा का सुने, कुछ वसूली, कुछ उगाही का पैसा का बात आ रहा था। नहीं नहीं, देखिए जहां तक रिजवान जी की आप बात कर रहे हैं, रिजवान जी नो डाउट, फरजान का हम बात कर रहे हैं। फरजान जी के, फरजान भी एक लेटर संजय को देते हैं, संजय भी एक लेटर फरजान को देते हैं। मैं आपको और एक जानकारी देना चाहूंगा कि उन्होंने और एक एलिगेशन लगाया कि जितना भी अनुशासन समिति बनता है दिस दैट पहला लेटर मेरा ही। कांड पहले ही करिएगा तो लेटर किसी और को लव लेटर जाएगा क्या? पहला लेटर भेजने वाला हम लोग थे। मैं पहले इससे पूर्व अनुशासन समिति का सदस्य रहा हूँ। पहला लेटर हमने शोकस किया था, उनको जवाब मांगे गया था, उन्होंने जवाब नहीं दिया था। फिर जब उनको जवाब देने गया तब हम लोग आपस में बैठा के उसको उस मैटर को क्लोज किए। भविष्य में भी आप उस तरह गलती की, अगर प्रधान महासचिव ने आपको लेटर ही भेजा था तो आपको जवाब देने में क्या दिक्कत है? आप क्या एरोगेंस में है कि हम बड़ा पैसा का वसूली की बात है, पैसा उगाही की बात है कि कुछ और बात? नहीं नहीं, उसमें पैसा उगाही का कोई जिक्र नहीं था जिस लेटर का आप जिक्र कर रहे हैं। पैसा अभी का जो इस्तीफा का जो दिया है, सुनने में आ रहा है कोई कंपनी से पैसा लेन देन का बात है, इसलिए वो इस्तीफा दिए। संजय मेहता जी, इस तरह का बात आ रही है। नहीं देखिए, हम पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरे पास कोई ऑथेंटिक नहीं है इस पे, इसीलिए मैं डायरेक्ट बचना चाहूंगा। पर मेरे पास दो जानकारी है कि एक बिहार बाउंड्री करके एक कंपनी थी, वहां से टेलीफोन गया था जयराम जी को, उन्होंने डायरेक्ट संजय मेहता जी का नाम लेके कहा था कि उनके तरफ से हमें पैसा का डिमांड किया गया है। एक ये जानकारी, हम लोग ने उनको बोला भी कि आप ऐसा करिए दादा, एक उसको टेलीफोनिक को रिकॉर्ड करिए ना, हम लोग फिर उसका कार्रवाई करेंगे। बोले नहीं दादा, हम अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहते, हम भी नौकरी करते हैं, हम इस तरह नहीं कर पाएंगे, बस आपको सूचना दे दी। एक काम। दूसरा जो अभी जो चल रहा है फील्ड में गाड़ी को लेके, देखिए हर एक व्यक्ति को पता है कि चुनाव जब आता है तो बहुत सारा संसाधन का खर्च है और गाड़ी तो उसमें मुख्य रूप में है। कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है तो गाड़ी चाहिए। तो मेरा मानना है अगर संजय जी को अगर वो गाड़ी अगर आप खरीदे भी है तो वो चुनाव से पूर्व खरीदना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति चुनाव में अगर हार का करार पे रहता है और चुनाव के बाद कहीं ना कहीं आर्थिक कमजोर पड़ जाता है, ये सत्य है, सभी को पता है कि जो भी लोगों का पॉकेट में संसाधन रहता है, और संजय जी कोई करोड़पति घर से तो है नहीं, जो भी संसाधन था वो चुनाव में जरूर लगाए होंगे। यहाँ तक तो छोड़ दीजिए, उनके दोस्त यार जो थे उन लोगों ने पैसा लगाया, तो उनका भी यही सवाल है कि यदि आपके पास पैसा था संजय मेहता जी, तो आपने चुनाव से पूर्व क्यों नहीं पॉकेट से निकाला? गाड़ी तो मैं बाद में बोलूंगा कि आपने इतना लोकसभा का चुनाव पहले आप पैसा क्यों नहीं निकाले? कहने के आपको जनता का पैसा में मजा आ रहा था, और जब आपके बाद में जब जनता का पैसा आया कि आपका पैसा, ये हमें नहीं जानकारी, मगर आपने बाद में अपना पैसा अगर था तो आपने दुरुपयोग नहीं सदुपयोग किया। उस समय जब चुनाव लड़ रहे थे, जब जनता पैसा के लिए गाड़ी खरीदे, जब जनता पैसा दे रही तो उस समय आप लोग क्यों नहीं बोले? अरे हम लोग पूरे एक चीज, उस समय तो संगठन चुपचाप थी। नहीं नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि संगठन को पैसा मिल रहा था। नहीं नहीं नहीं, फिर मैं बोल रहा हूँ कि सभी लोग स्वेच्छा से दिए हैं। झारखंडी जनमानस जो है आज भावनाओं से जुड़े हुए हैं। आज जो जयराम जी का पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लोग, लगभग मैक्सिमम जो पीपुल है राजनीति के परे एक भावनाओं से जुड़े हुए। वही भावना को देखते हुए संजय जी को खाना पीना, पैसा, गाड़ी घोड़ा सबको ये लोग मुहैया कराए। एक से एक वीर आपको दिखेंगे जो उनके पीछे 4-4, 5-5 लाख खर्चा किया। कहाँ से आए ब्लैक स्कॉर्पियो संजय मेहता, कहाँ से? नहीं देखिए, कौन अभी जो स्कॉर्पियो एन ली है सो वो तो सभी लोग एलिगेशन लगाए खुद खरीदे हैं। और अगर वो खुद खरीदे तो जनता को उनको जवाब देना चाहिए कि दादा काकू, चुनाव का टाइम है तो हम तोहनी से मांग के चुनाव लड़ लियो, और चुनाव के बाद हम पैसा रखा ले लियो और पैसा से हम गाड़ी खरीद लियो। अरे भगवान, अगर आपके पास पैसा था ही तो ही पैसा चुनाव में खर्चा करना चाहिए था ना। दीपक जी, एक सवाल आप पर आरोप ये भी लगता है कि जो आप जिस गाड़ी में घूमते हैं JH10 जो स्कॉर्पियो गाड़ी है 5354, वो गाड़ी भी जयराम का है, वो गाड़ी भी दूसरे का है, पैसा किसी और से आता है और आप जयराम जी गाड़ी खरीदते हैं। मैं इस पे जवाब ये देना चाहूंगा, दीपक रवानी जब आया था इस आंदोलन से पूर्व, उसको तो छोड़ दिए, मेरे घर में इससे पूर्व एक स्कॉर्पियो 2012 में ही हम लोग खरीदे हैं। ये मेरा दूसरा स्कॉर्पियो है। तो जी है कि जयराम? नहीं, मेरे पिताजी के नाम पे, मेरे पिताजी का प्रॉपर्टी है। जयराम जी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। हाँ, उनका वास्ता क्या है मैं बता रहा हूँ। हमने आंदोलन में आने से पूर्व स्कॉर्पियो लेके आया। मैं आंदोलन से पूर्व स्कॉर्पियो में घूमता था, मगर कुछ लोग आंदोलन के आने के बाद स्कॉर्पियो चढ़ गए
और उसमें एक संजय मेहता जी है। उनको खुद पूछिए कि चुनाव से पहले आपके पास स्कॉर्पियो था क्या, और नहीं था तो चुनाव के बाद आपका कौन सा जॉब और क्या लग गया, आपके पास गाड़ी आ गया। तो दीपक रवानी चुनाव के बाद नहीं स्कॉर्पियो चढ़ा है, सो हमको कोई नहीं बोल पाएगा। हम पहले भी स्कॉर्पियो में थे और अभी भी स्कॉर्पियो, मेरा दूसरा स्कॉर्पियो है। संगठन में सिर्फ पैसा वसूली हो रहा है, सब पैसा उगाही कहीं से कहीं कर रहा है। देखिए- आज संजय मेहता उदाहरण पकड़े गए, कल दिन कोई और आएंगे, कल दिन जयराम भी आएंगे, परसों दीपक रवानी भी आएंगे। मैं इस पे ये जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, कुछ नादानी लोग कर रहे हैं जिसका सजा वो भुगत रहे हैं, तो इसमें पूरे संगठन को आप बोल नहीं सकते। जहां तक जयराम जी को लाखों करोड़ों का ऑफर है, तो ये चंदा चौकड़ी वाला काम क्यों करेंगे वो? उनको तो करोड़ों रुपया का सौदा है, वो चाहेंगे तो अभी झारखंड के जन भावना मानस का जो विचारधारा है उनको बेच के वो अपने आप को खुद पर्सनली सांसद विधायक क्या, उनको तो हमको लग रहा है कि मंत्री पद का डायरेक्ट ऑफर भी है और कुछ पैसे संगठन से का। मनोज यादव, देवेंद्र जी भी नाराज है। नहीं, नाराजगी नहीं है। देखिए, मैं बार बार, नाराज लोग तुरंत हो जाते हैं। नाराज कैसे हो जाते हैं उसको समझना होगा। हम और आपका एक चर्चा हो रहा है, हम लोग को चर्चा में लगा कि जयराम जी मेरे लिए कुछ नहीं किए। मेरा कहना है सबको मिलेगा बारी बारी से, थोड़ा वेट करिए दादा। और जहां तक आपका विचारधारा का बात है, हो सके 10 साल सुझाव आप टाइगर को दिए होंगे, 10 में से 10 उनको अच्छा नहीं लगा होगा, एक ही अच्छा लगेगा। जरा संजय मेहता कोई सीट को लेकर डिमांड कर रहा था कि मांडू रामगढ़ को दीजिए हमको। इस पे भी मैं खुलासा कर रहा हूँ। वो बोलते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा। उनको बोल दीजिए कि डुमरी का आपका ग्राउंड में सूरज महतो और डुमरी और एक बिरजू महतो डुमरी, दीपक रवानी का गाड़ी स्विफ्ट डिजायर, उसमें गाड़ी के अंदर बैठ के क्या बात हुआ था लोकसभा से पूर्व, उन्होंने स्पष्ट बोला कि भैया हमको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, हमको चुनाव लड़ने दीजिए। हम लोग नहीं, विधानसभा नहीं, हमको लड़ना है, एक बार हमको चुनाव लड़ने दीजिए, हम विधानसभा नहीं लड़ेंगे। हम लोग 3 व्यक्ति के सामने उन्होंने कहा, अगर बोले तो हिम्मत है मीडिया में आके बोले गलत बात बोल रहे हैं। स्पष्ट में एक भी बात को बिना घुमाए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने बोला था हमको दादा चुनाव लड़ने दीजिए। फिर उन्होंने जब इसका बात रखा, तब जब भविष्य का जब चुनाव लड़ा, तब हम लोग ने भरोसा जताया कि चलो भाई आदमी लड़ेगा चुनाव तो अच्छी बात है। इसी सोच के हम लोग चुनाव पे उनको लड़ाए। अभी कौन सा सीट का डिमांड कर रहे हैं? उनका सीट का एक्चुअल में डिमांड ये था कि मैं आपको जयराम जी से कभी मिलिएगा तो मैं दिखा दूंगा। उनका खुद हमें जयराम जी से सूचना मिला कि उनको पर्सनल मैसेज भेजा गया था कि आप हमें मांडू या रामगढ़ सीट दे दीजिए, लोकसभा के तुरंत बाद हम चुनाव लड़ने के लिए चाहते हैं। दूसरा, जयराम जी की तरफ से ये भी रिप्लाई था कि आप बरही बरकट्ठा चुनाव लड़िए, बेहतर होगा। तो उन्होंने डायरेक्ट इस पे रिस्पॉन्स नहीं दिया और मुझे लगा कि हो सके उनका बरही स्वागत नहीं करे। और मैं एक डाटा में ने चेक किया, जो व्यक्ति बोलता है मेरा खुद का पहचान है, ये हो दिस दैट, मैं पहले से पॉलिटिक्स में हूँ, मुझे आश्चर्यजनक लगता है। पूरे हजारीबाग लोकसभा से जिस व्यक्ति को 1,57,000 वोट मिलता है, और बड़ा अफसोस की बात है कि उनका बूथ नंबर 311 या कोई समथिंग, हमको एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, 20 वोट मिलता है, मात्र 20 वोट। हमें ये बताइए कि मैं मुखिया का भी, अगर वार्ड का भी चुनाव लड़ूंगा और अपने क्षेत्र और गांव मोहल्ले में अगर मेरे अगर 4 परिवार से भी संबंध बढ़िया है तो 20 वोट क्रॉस हो जाएगा। आप तो बतौर सांसद लड़ रहे हैं जी, आप तो जिस पंचायत जिस बूथ में चुनाव लड़िएगा वहां तो प्रभाव होना चाहिए। क्यों? कहा ऐसा जा रहा है कि जो संजय मेहता जिस सीट से चुनाव लड़े थे, वो सीट सिर्फ फायदा पहुंचा रहे थे मनीष जायसवाल को। एकदम, ये तो साबित हो रहा है कि आपके बूथ से 20 वोट क्यों आया। इसीलिए आया क्योंकि आप नहीं चाहते थे, आपके वहां लोग ही नहीं चाहते थे कि आपको वोट दे, क्योंकि आप ही ने डिमोलेट करके रखे होंगे कि नहीं वोट हमें जरूरी नहीं है, जिसको देना दो, और हो सके अंदर में साठगांठ होगा किन्हीं के साथ में। हुआ था क्या संजय मेहता मनीष जायसवाल के साथ? जैसा अभी स्थिति दिख रहा है, जो चुनाव के बाद रिजल्ट भी आया, पूरा स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि साठगांठ था। जेपी केसेस को ये जानकारी चुनाव के बाद क्यों हो रहा है? नहीं, मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें थोड़ा सा समय लूंगा कि एक चुनाव होने से पूर्व रामगढ़ में नहीं, आपका बरही क्षेत्र, उस क्षेत्र में एक बैठक हुआ था, बरही नहीं माफी चाहूंगा, उस जगह का हजारीबाग का क्षेत्र में कोई जगह है, हमको एग्जैक्ट याद नहीं, बैठक हो रहा था, करीब 300-400 संख्या में लोग थे। मैं स्पष्ट कह दे रहा हूँ कि वहां पे बहुत सारा हॉट टॉक हुआ हम लोग आपस में, मतलब लड़ाई नहीं हो रहा था, मतलब वो बहुत नहीं, बकझक भी नहीं, मैं हॉट टॉक का मीन्स कि आपसी कार्यकर्ता लोग में बहुत गर्मा गर्मी कि किसे लड़ना चाहिए किसे नहीं। उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया कि सारे पब्लिक बोल रहे कि संजय मेहता चुनाव लड़ ले। मुझे बोल दे कि हजारीबाग का जनता से अगर 10 आदमी से पूछा दे कि उस सभा मतलब उस कार्यक्रम में बैठे सब आदमी उसको बोल रहा था कि संजय मेहता चुनाव, एकदम बिल्कुल फ्रॉड वाली बात है।
कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोला। हम लोग ने बोला कि जितने भी नाम आए हैं उन सभी नामों पे एक एक बार चर्चा होना चाहिए। जब एक एक बार चर्चा हुआ था, पता है आपको क्या हुआ सो? जब हकीकत हम लोग ने रखा ना, तब सभी लोग उनके विरोध में थे। मगर अफसोस ये था कि हमारे संगठन का दुर्भाग्य समझिए कि बहुत सारे लोग ने, हम लोग ने बोला कि दादा आप चुनाव लड़ लीजिए, पर बहुत सारे लोग ने बोला कि दादा संजय मेहता जी हमारे संगठन में नए नए आए, इनको भी सम्मान करना चाहिए। नो डाउट हम लोग ने बहुत सोचा समझा कि चलिए भाई संजय जी पढ़े लिखे व्यक्ति है, नो डाउट अच्छे बोलते हैं, तो हम लोग भी वही सोच समझ के बहुत प्रेशर क्रिएट के बावजूद भी हम लोग उनको चुनाव लड़वाए, कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे वो चुनाव लड़े। क्यों लड़वाए? हम लोग चाहते थे कि एक बेहतर लीडर आगे बढ़े, मगर आज वही बेहतर लीडर बोलता है जयराम महतो हमको आगे नहीं बढ़ने देता है। संजय गलत है या जयराम जी गलत? 100% संजय मेहता गलत है। जयराम महतो काहे गलत है जी? अगर गलत होता तो इतना आदमी उसका पीछे घूमता है, बोलता आगे नहीं, हम कैसे आगे बढ़ गए और आदमी कैसे आगे बढ़ गया? कितना लाखों व्यक्ति का हम आपको संख्या बताते हैं जो आगे बढ़ रहा है, जिसको को पंचायत का आदमी नहीं पहचानता था, उसको जिला, प्रखंड, राज्य, आज देश विदेश में पहचान है। आज तो हम बोल रहे उसको पूछिएगा कि जो मीडिया आपका बगल बैठ के जो भाषण में इंटरव्यू ले रहा हो ना, उ तोरा यह खातिर ले रहा कि तो हमार इतना भोटवा लो जयराम का पटिया से, न तो तोरा मीडिया वाला माइकवो न धरे लो। स्पष्ट पूछिएगा इस बात को। संजय मेहता वापस नहीं आएंगे? अरे हम तो बार बार बोल रहे हैं कि उनको अगर कुछ सूझ रहा है अलग झारखंड का भलाई करने तो करिए दादा, हम भी आपका साथ में। हाँ, मगर हमारे साथ आना है तो जयराम जी का जिस विचारधारा को हम लोग फॉलो करते हैं, जयराम जी का जो राजनीति करने का तरीका है, मैं बार बार कह रहा हूँ झारखंडी जनमानस को कि ये लोग चाहते हैं कि भाजपा का पॉलिटिक्स हो, जेएमएम का पॉलिटिक्स हो, कांग्रेस का पॉलिटिक्स हो, वैसा ही पॉलिटिक्स जेबी केसेस भी करे। मैं बार बार कहूंगा, खंडन करूंगा कि अन्य राजनीतिक दल की तरह हमारा जेबी केसेस पॉलिटिक्स करने नहीं आया है। ये पॉलिटिकल बदलाव करने के लिए हम लोग का राजनीति करने का तरीका एक अलग होगा, जो जयराम जी एक नए राजनीति को स्थापित करने आए हैं। और आपको दिखेगा आने वाले सालों में, भले इस चुनाव में ना दिखे, आने वाले हम लॉन्ग टर्म विजन के साथ चल रहे अगले 5-10 सालों में, जो झारखंड का राजनीति करने का जो तरीका, लोग बोलते हैं युवा है युवा है, अरे 40-50 साल का बुढ़वा ने बोलता है हम युवा है, फोटो को डाल के फिर बोलेगा हमारा नेता कैसा युवा नेता। युवा 50 साल के बुढ़वे को बोलता है जी। ये तो झारखंड का दुर्भाग्य है जी। जो बुढ़वा को कोनो नॉलेज जानकारी नहीं, लोग बोलता है परिवारवाद के चक्कर कोई विधायक बन जाता है, कोई बाप दादा को वजह से बन जाता है। तो मेरा कहना है उस व्यक्ति का कुछ गुण होगा तब ना जी। अंतिम सवाल का जवाब दीजिएगा। संजय मेहता कह रहे हैं कि जेबी केसेस अनुशासन ढंग से नहीं चल रहा है। अरे किस अनुशासन का? मैं बार बार चलिए आपका इस एलिगेशन को मैं मान गया कि संजय मेहता ने एलिगेशन लगाया कि जयराम महतो का जो दल है वो अनुशासनहीनता का बहुत सारा परिचय है। हमें ये बताइए कि जब राजनीतिक उदय हुआ था, जेएमएम हो या कांग्रेस हो, तो क्या एट स्टार्टिंग पीरियड में ही सब कुछ सही हो गया? हमें बताइए। धीरे धीरे समय लगा दादा, आप आए हैं, आपके जैसे बुद्धिजीवी और लोग आएंगे, धीरे धीरे लोग भावनाओं से टूट के राजनीति की तरफ जाएंगे, और जाने के साथ में क्या होगा, उनको धीरे धीरे समझ में आएगा कि नहीं, राजनीति अब एक अलग चीज है, आंदोलन एक अलग चीज है। अब हम लोग आंदोलन से अब थोड़ा बाहर चल के अब राजनीतिक सिस्टम से करना होगा और डिसिप्लिन से चलना होगा धीरे धीरे। क्योंकि ज्यादातर हमारे जो युवा है हमसे जुड़े हुए, तो युवाओं में थोड़ा अनडिसिप्लिन ही होता है। हम लोग प्रयास करते हैं छोटा मोटा गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ने का, और जो बड़े गलती ऐसे ही शोकेस होता है। तो ये थे दीपक रवानी जी, इनकी बातों को सुने। ये जेबी केसेस के केंद्रीय प्रवक्ता है, और ये हम लोग इसलिए बात को रखें क्योंकि जेबी केसेस में काफ़ी ज़्यादा खलबली मची हुई है। राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है। बाकी क्या आपका प्रतिक्रिया है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। जोहार।